फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी's कृपा ICMS अकेडमी। आज हम आपके साथ जो है ये बात करने जा रहे हैं कि अब तक आप सबको सबने एडवाइस और सजेशंस किया है कि अब ऑलमोस्ट काउंटडाउन शुरू हो गया है, 1 मंथ टू गो फॉर योर प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो देयर मस्ट बी लिस्ट ऑफ सजेशंस कि आपने क्या करना है, रिविज़न करनी है, ये करना है, इस पर फोकस करना है। लेकिन बच्चों, आज हम एस्पिरेंट्स के साथ बात करेंगे कि क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। ये हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी प्रिपरेशन में जो है वो उसके लिए बैलेंस बना रहे। तो चलिए देखते हैं हमारी लिस्ट में जो है अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए पहली चीज़ अब हमारे पास क्या है। क्योंकि अब हमारे पास समय कम है तो अब हमें नई लर्निंग नहीं करनी है, मतलब अब हमने न्यू नॉलेज एक्वायर नहीं करनी है। तो दैट मीन्स जब आप बात करें कि जो आप प्रेजेंट मंथ के करंट अफेयर्स हैं या जो अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन है आप उसको रजिस्टर करेंगे। सो इससे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, फिर क्या करना है, वो ये करना है कि जो ऑलरेडी आपकी जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन और ओल्ड नॉलेज है जो आपके पास इस समय एग्जिस्टिंग पूरा स्टोर हाउस बन चुका है नॉलेज का, आपने रिपीटेडली सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि आपने उसको रिवाइज़ करना है। ये बात हम समझ सकते हैं कि आपको लग सकता है कि रिवीजन से बोर्डम आ सकती है, बट रिवीजन इज़ द ओनली की, राइट। बिकॉज उसको लेटर और जैसे जैसे आप रिवाइज़ करते जाएंगे वो जो आपके ट्रेसेस बने हुए हैं नॉलेज के वो आपके माइंड में धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएंगे, वो इतने ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाएंगे, मतलब आपका जो नॉलेज की जो तह बनी है वो और पक्की हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक ही तरीका है, एक ही मूल मंत्र है, वो है आपके लिए रिवीजन। तो मेरी आप सब से ये सजेशन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस पर फोकस, अपनी एनर्जीज़ पर ध्यान मत दें कि नया सीखना है। अभी के लिए हम 2022 प्रीलिम्स से टारगेट कर रहे हैं, तो हमें जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी को हमने स्ट्रेंथन करना है, रिवाइज करना है। ओके, सेकेंड थिंग अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने जो पेपर 1 है जिसको हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कह रहे हैं, CSAT पेपर 1, वो इग्नोर नहीं करना है, राइट। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो जाता है कि हमारा साइंस बैकग्राउंड है, टेक्निकल बैकग्राउंड है, हमारा मैथ्स रीजनिंग हम कॉम्पिटेंट हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि वैसे भी ये पेपर क्वालिफाइंग ही तो है, तो क्वालिफाइंग में सिर्फ कट ऑफ ही तो क्लियर करनी है। तो हो सकता है हम इसको साथ लेके ना चलें, है ना। तो लेकिन अब अपनी जर्नी में इसको साथ लेके चलना है, इसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इसका मतलब हमें जो CSAT के पेपर 1 है, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, राइट, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। चाहे आप इसके लिए मॉक टेस्ट कर सकते हैं, जैसे इंस्टीट्यूट की फ्री जो है आपकी मॉक टेस्ट सीरीज़ है वहाँ से, या आप इवन प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं। और पास जो आपके एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है लास्ट ईयर का, वो भी बताते हैं कि आपके कमीशन ने जो है CSAT का लेवल भी जो है वो और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज और अपग्रेड होता जा रहा है। यदि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आप कट ऑफ क्लियर करेंगे, क्लियर होगा, तभी आपका GS का पेपर चेक होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस। और इसको आप मे बी यू कैन कीप 1 संडे, maybe keep 1 Sunday और वीकेंड, स्पेशली सैटरडे संडे, टू प्रैक्टिस CSAT। यदि आप वर्किंग है या आपके स्केड्यूल में CSAT फिट इन नहीं हो पा रहा आपके टाइम टेबल में, फिर भी आप टाइम ज़रूर रखिए। और इसमें स्पेशली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कई बार लैंग्वेज बैरियर्स हमारे होते हैं और हमें जो है इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। ओके, अब देखते हैं हमें क्या करना है। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे स्लीप साइकिल में कि अब हमने डोंट स्टे आउट, अब हमने उल्लू की तरह सारी रात जागना नहीं है। हो सकता है मोस्ट ऑफ अस, हमारा पैटर्न ऐसा हो, हमारा पढ़ने का स्टाइल ऐसा हो कि हमें रात को ही अच्छे से, शांति से, आराम से हमसे पढ़ा जाता हो। लेकिन अब क्या करना है हमने रात को सोना है, ताकि हमारा स्लीप साइकिल जो है, जो हमारी बायोलॉजिकल जो रिदम है वो क्या हो जाए, वो अडेप्ट हो जाए, है ना। ताकि जब एग्ज़ाम्स पास में आए तो हम अर्ली मॉर्निंग जो है हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपना रिवीजन करें, फ्रेश माइंड से हम एग्ज़ाम देकर आएँ। तो बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने फ़िल्टर्स को इस तरह से एक्टिवेट करना है कि अब धीरे धीरे अपने स्लीप पैटर्न को, यदि आप 2 बजे सो रहे, 3 बजे सो रहे, में भी ग्रेजुअली आप इसको प्रीपोन कीजिए। 1 बजे आइए, फिर 12 बजे पर आइए, फिर 11 बजे पर आइए, और फिर कोशिश कीजिए कि आप 10 o'clock, और मैक्सिमम आपकी अपर लिमिट 11 o'clock। तो आप यू प्लीज़ गो टू स्लीप सो दैट जो है मे बी यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, से एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, एज़ पर योर साइकिल। ये बहुत ज़रूरी है सो दैट आपकी कंसंट्रेशन जो है, आपका स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके,
अब देखिए हमने क्या करना है, अब जब इस प्रेपरेशन में हमने रिवीजन भी कर ली, हमने CSAT पेपर को भी बैलेंस बना लिया, अब हमने जो अपना स्लीप साइकिल भी ठीक कर लिया, लेकिन व्हाट इफ यदि हमारा मेंटल साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, व्हाट इफ यदि हम ओवर थिंक करते रह जाएं, है ना, और हम हर वक्त अपने आप को इवैल्यूएट करें कि नहीं होगा तो क्या होगा, हम पढ़ क्यों नहीं रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, राइट। तो हमने सिर्फ उस फ्रस्ट्रेशन को क्या करना है, यदि कहीं कोई वन ऑफ द ऑड डेज जहाँ हमें लगा कि आज मूड नहीं है पढ़ने का, बहुत बोर्डम हो गई, थक गए हैं, फिटीक हो गया है, इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट, ठीक है। लेकिन वहाँ पर हमने उसको माइंडफुल रहना है। यदि हम उसे क्वेश्चन करेंगे कि हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यदि हम उसे लेबल करेंगे दैट नाउ आई एम बिकमिंग अ वेरी गुड बॉय और अ वेरी गुड गर्ल और अ वेरी बैड बॉय और अ बैड स्टूडेंट, राइट, ठीक है, बिकॉज मैं पढ़ नहीं रहा हूँ सपोज, राइट, तो उससे क्या होगा, हमारी वो गिल्ट या फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगी। तो जो हमारे थॉट्स, जो फीलिंग्स, जो हम इमोशंस इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमने उसको लेबल नहीं करना है, जज नहीं करना है, हमने सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करना इन द सेंस कि आप देखेंगे अपने आप को, अच्छा आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अच्छा आज पढ़ने का मन नहीं है, नेवर माइंड, वी कैन टेक अ ब्रेक, वी कैन चिट चैट, वी कैन एक्सेल इन आवर हॉबीज़, हम म्यूज़िक, डांस, गिटार, वट एवर इज़ योर फील्ड, आप उसमें जो है एक्सेल कर सकते हैं, राइट। देन डू नॉट इग्नोर योर हेल्दी डाइट। जैसे हमने माइंड का ध्यान रखा, मेंटल मेकअप का, है ना, अपने स्लीप साइकिल का ध्यान रखा, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि प्राणिक एक्सरसाइजेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अनुलोम विलोम हमारे लिए करना ज़रूरी है, जिससे अराउजल, परफॉर्मेंस की एंग्जाइटी जो है वो सब्सटैंशियली कम होती है। इसी तरह से डाइट को ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये पाया गया है कि जब एग्जामिनेशन स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी बिंज ईटिंग बढ़ती है, मतलब हमारी क्रेविंग फॉर चॉकलेट्स, हमारी क्रेविंग फॉर जंक फूड, हमारी क्रेविंग बार बार खाने में और कुछ भी अगड़म मगड़म खाने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम स्मॉल मील्स लें, न्यूट्रिशियस मील्स लें, ब्रेक में लें। और आजकल आपकी हमारी हिमाचल स्टेट जो कि एक हमारी एप्पल बेल्ट है, तो फ्रूट्स की इंटेक्स बढ़ाइए, एप्पल फ्रूट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, इसको यूज़ कीजिए, सो दैट जो है हम कॉन्शियस होकर ईटिंग करें, जिससे हमारी रेगुलर सिटिंग्स हैं आप लोगों की, आपके स्टडी आवर्स बढ़े हुए हैं, तो रेगुलर सिटिंग से फिजिकल हेल्थ भी मेंटेन रहे। यदि बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करेंगे तो हमें और ज़्यादा फिजिकल हेल्थ के इश्यूज़, ओवरवेट इश्यूज़ आ सकते हैं। हेल्दी डाइट लेने से जो आपका स्लीप साइकिल मेंटेन रहेगा, बहुत हैवी डिनर करने से आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, तो फिर अगेन आपकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगी। छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है, बट कहते हैं ना कि छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है और कंप्लीटनेस आती है, परफेक्शन आती है, और पूर्णता आना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अब हमारा एक फेज़ हो गया कि हमने तैयारी कर ली, अब आ गया हमारा फाइनल डे, डी डे आ गया है। जो हमारे पास डी डे हमारे पास है, एक हमारे पास डी डे है 16 अक्टूबर और एक हमारे पास डी डे है 30 अक्टूबर। HAS और NT के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स हैं। अब उस डी डे पे हमें टाइम पे पहुंचना भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि रिसेंटली 16 सितंबर से UPSC के मेंस, IAS मेंस स्टार्ट हुए, तो मध्य प्रदेश स्टेट में एक सेंटर में कैंडिडेट्स थे जो सिर्फ 3 मिनट अपने सेंटर पे लेट पहुँचे। अब हम कह सकते हैं कि सिर्फ 3 मिनट ही तो लेट हैं, लेकिन उन्हें सेंटर एग्जामिनेशन हॉल में बैठने की परमिशन नहीं दी गई। उसमें से एक कैंडिडेट थे जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था। तो इसका मतलब हर चीज़ बहुत प्रीशियस है, टाइम को जो है वो वैल्यू करना है, अपनी पंक्चुअलिटी वैल्यू की रिस्पेक्ट करनी है, तो हमें एडवांस में चलना है और हमें वहाँ पर लेट नहीं होना है। सो अपने अपने सेंटर्स, जैसे आपके एडमिट कार्ड्स आएंगे, यू हैव टू प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट एंड वैल्यू योर टाइम। देन जब आप उस सेंटर्स में पहुंच गए उस डी डे पर, तो आपने अपने एडमिट कार्ड्स ले जाने, रोल नंबर कार्ड्स ले जाने, अपनी स्टेशनरी आइटम्स, जैसे कि हमें पेंसिल, बॉल पेन्स की ज़रूरत होगी वहाँ पर, ब्लू पेन की, ब्लैक पेन की, वो ले जानी नहीं भूलनी है, बल्कि हमें उसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ रखनी चाहिए। तो सिर्फ पेपर की नॉलेज की तैयारी नहीं करनी है, ये जो आइटम्स लेकर जानी है इसकी भी साथ साथ तैयारी करनी है। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास उस समय का ब्रह्मास्त्र होगा अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, वो ये ब्रह्मास्त्र होगा कि यदि हम उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर अपना कोई मेंटल सेट उस पेपर में नहीं लेके जाएंगे। मेंटल सेट से हमारा मतलब है हम सोच के चल रहे हैं, क्योंकि हमने HPGK किया है तो बजट और सर्वे से पक्का क्वेश्चन आएंगे, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, आर्ट एंड कल्चर, और हमारे हमने जो है सेंसिस पढ़ा उससे पक्का ही सवाल आएंगे, पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आएंगे, साइंसेस के इतने क्वेश्चन आएंगे। ये वाला क्वेश्चन तो इस बार करंट का है, ये तो ज़रूर आएगा। हमने सब कुछ माइंड में रखा हुआ है
और हम मेंटल एक प्रिपेयर होकर जा रहे हैं। लेकिन यदि एग्जामिनेशन पैटर्न वहाँ पर एग्ज़ाम का चेंज हो जाता है तो हमें जो है जोर का झटका जोर से ही लग जाता है। इसका मतलब हम जो है किसी न किसी ट्रॉमा में आ जाते हैं, हम उस समय शॉक में आ जाते हैं। और क्योंकि हम एक मेंटल प्रिपेयर होकर गए थे और वैसा एग्ज़ाम हमारी उस प्रिपरेशन के साथ मैच नहीं कर रहा है, उस मिच मैच की वजह से हम स्ट्रेस में आते हैं, परफॉर्मेंस के पर प्रेशर आ जाता है और उस समय जो आता भी होता है वो हमें भूल जाता है। इसका मतलब हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे लगता है कि मेमोरी लॉस ही हो गया। लेकिन यदि हम किसी मेंटल सेट से ही नहीं जाते कि पेपर करंट बेस आएगा कि कन्वेंशनल बेस आएगा, पेपर में कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट्स के आएंगे, पेपर में एचपी जीके का झुकाव जो है ओरिएंटेशन वो हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा रहेगा या इकोनॉमी मॉड्यूल की तरफ ज़्यादा रहेगा, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस के, स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, हर चीज़ में फ्लूइड होके जाओ, बहते पानी की तरह उस फ्लो के साथ बहो। आपने अपनी तरफ से 100% प्रिपरेशन की है, आप अपना बेस्ट देंगे और जो भी आता है आपको, आप उसको सॉल्व करेंगे, बजाय ये सोचने की कि जैसे सोचा था वो नहीं आया, हमारी तैयारी के हिसाब से नहीं आया, तो हमने वो मेंटल सेट अपने साथ लेके ही नहीं जाना है। तो फिर क्या लेके जाना है, कामनेस लेके जानी है, बिल्कुल सीरीन माइंड से, शांत भाव से जाना है। और वो शांति कैसे मिलेगी, अंदर वो हलचल कैसे कम होगी, जब हम आज से ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देंगे। रिलैक्स माइंड से और फ्री माइंड से जाना है, जिस माइंड ने पहले से ही अपने नोशंस बनाकर नहीं रखे हुए हैं, राइट। और फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं, जब हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, तो हमने क्वेश्चंस पढ़ते वक्त उनको ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है, अपने थॉट्स और अपना जो हम परसेप्शन है वो उन पर प्रोजेक्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि वो स्टेटमेंट्स में क्या पूछ रहे हैं, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट और विच स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट्स कई बार हमें इसमें उलझा देती है, तो आपने कीवर्ड्स मार्क कर लेने हैं, राइट। स्टेटमेंट वहाँ पर ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, है ना। सपोज करो दे आर टॉकिंग अबाउट सम करंट का पार्ट में भी, यू नो, दे आर टॉकिंग अबाउट ओके व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द बिमस्टेक, बट उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, मे बी करंट आपकी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, समिट कहाँ हुआ था। तो ऐसा ना हो कि हम पढ़ बिमस्टेक रहे हैं बट आंसर ब्रिक्स करके सोच के दे रहे हैं, है ना। पढ़ साक रहे हैं बट आंसर हम आसान करके सोच के दे रहे हैं, क्योंकि माइंड में उस समय बहुत कुछ चल रहा होगा। तो प्रोजेक्ट ना हो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन के कीवर्ड्स को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, राइट। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बार बार पढ़ना पड़ेगा, सो दैट हमें क्लैरिटी हो जाए सबसे पहले कि एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहे हैं। सो यू हैव टू रिप्लाई रिस्पॉन्स ऑब्जेक्टिवली। और लास्ट में हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास MCQs को जब हम सॉल्व करते हैं, हमें सब पे पता है कि हमें OMR शीट जो है वो फिलअप करनी होती है। कई बार हमें लगता है कि हम पहले पूरे क्वेश्चन पेपर पे अपने आंसर्स मार्क कर लें और बाद में हम अपनी शीट पर जो है इसको जो है मार्क कर देंगे, राइट। लेकिन लास्ट में कई बार टाइम नहीं मिलता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है और हम क्या करते हैं, हमारी शीट फिलअप नहीं हो पाती। इससे बड़ी ट्रेजेडी नहीं कुछ हो सकती ना हमारे लिए, क्योंकि हमने आंसर्स तो सारे मार्क किए, हमारा पेपर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ही मार्क रह गए आंसर्स, लेकिन वो आंसर्स आपकी शीट पर मार्क नहीं हो पाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इन बिटवीन हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद ही, जब आपने क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप श्योर कॉन्फिडेंट हैं ये आंसर्स हैं, तो आप उनको मार्क कीजिए साथ साथ ही, राइट। या आप ब्रेक लेकर हाफ एन आवर 40 मिनट्स के बाद उसको मार्क कीजिए, ताकि आपकी OMR शीट जो है लास्ट में जो है कुछ भी छूटा ना रह जाए। तो मुझे लगता है एस्पिरेंट्स की यदि हम इन 10 बातों का खास ध्यान रखेंगे और फोकस करेंगे कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, इनको तो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बट रिज़ल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं, एग्ज़ाम कैसा आएगा कैसा नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अब से हम अपनी एनर्जीज़ को क्यों ना उन चीज़ों पर फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो हमारे जहन में हमें बॉदर ही ना करे, क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो है आज उन पर है जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो आज आपसे यही बात करने का मेरा बहुत जो है मन था। थैंक यू सो मच, आपने पेशेंटली टाइम निकाला, आपने सुना। तो मैं आपके साथ कंक्लूड करना चाहूँगी कुछ लाइनों से। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की ज़िद भी ज़रूरी है मंजिलों के लिए। तो आप चलते रहिए, आप चलेंगे, अपनी जर्नी एंजॉय करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल जल्दी ही मिलेगी। इसी शुभ कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।